गौरी बड़ी खुशी खुशी कालू से मिलने जा रही थी और कालू भी उधर से बड़ी खुशी खुशी मिलने आ रहा था गौरी से। आज वो इसलिए खुश था क्योंकि कालू ने अपनी मम्मी से बात की थी अपनी और गौरी की शादी के लिए और उन्होंने हाँ बोल दिया था। क्या बात है कालू, आज तो तुम बड़े ही खुश नजर आ रहे हो और वक्त से पहले आ गए। रोज तो मैं ही आती हूँ, आज कैसे तुम जल्दी आ गए? मेरे जानू, मेरे प्यार, मेरे क्यूट से बेबी, इतनी जल्दी क्यों? और ये बताओ पहले तुम्हारी आंखों में इतनी चमक क्यों? कालू की आंखों में तो इसलिए चमक थी क्योंकि आज उसकी मम्मी ने उसकी शादी के लिए हाँ बोल दी थी, जिसके लिए उन्हें वो कब से मना रहा था। लेकिन अब उसे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये खुशखबरी वो गौरी को सुनाने आया था। गौरी, तुम्हारी आंखों में भी चमक आ जाएगी। आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा। पता है क्या हुआ? आज माँ ने शादी के लिए हाँ कर दिया, तुम्हारी और मेरी शादी। मैं माँ को कब से मना रहा था, पता है ना तुम्हें? बताओ, कैसी लगी तुम्हें ये खबर? ये खबर तो वाकई गौरी के लिए बहुत अच्छी थी। उसकी आंखों में भी एक अलग सी चमक आ गई थी ये वाली खबर सुनने के बाद। ए भगवान, मैंने अपने कानों से सही सुना क्या? आपने ये कहा कि हमारे लिए तुम्हारी मम्मी मान गई है शादी के लिए? हाय भगवान! हाँ हाँ मेरी जान, मम्मी ने हाँ कर दी है और बोला है जल्द से जल्द शादी करके मुझे गौरी से मिलवाओ। सही है ना? अब कल हम लोग शादी कर लेंगे और हम खुशी से रहेंगे। गौरी, तुम खुश तो हो ना मेरी जान? हम दोनों खूब खुश होंगे जब हमारी शादी हो जाएगी। मैं तुम्हें खाना ला के दूंगा और तुम मुझे अपने हाथों से खिलाना मेरी जान। चलो मैं चलता हूँ। गौरी तो बड़ी खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है और कालू भी बड़ी खुशी खुशी अपने घर जा रहा होता है। अब उन दोनों को सिर्फ सुबह का इंतज़ार होता है क्योंकि दोनों की सुबह शादी थी। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन कालू की जो माँ थी वो बहुत चालाक थी। कालू उसे छोड़ने जाता है गौरी को। कालू, अब ये छोड़ने वोड़ने का बहाना भी छोड़ो। अब तो हम शादी ही कर लेंगे। आज तुम मुझे छोड़ने क्यों आए? आज तो मैं अकेली आ सकती थी क्योंकि मैं इतनी खुश थी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और हाँ, अब देखना शादी करेंगे। गौरी, मेरा तो बचपन का सपना ही पूरा हो गया। मैं हमेशा तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता था, और वो भी किसी ऐरा गैरा नत्थु गैरा की नहीं, सिर्फ कालू की दुल्हन। गौरी बनेगी तो सिर्फ कालू की दुल्हन बनेगी और किसी की नहीं। कालू की माँ ने तो ऊपरी मन से हाँ बोला था। वो गौरी को कभी भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी। गौरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक तो गरीब थी, ऊपर से अनाथ थी, इसीलिए उसने सोचा था एक बार शादी करके तो आ, फिर तुझे बताती हूँ। इसीलिए उन दोनों की शादी के लिए कालू की माँ ने हाँ बोल दिया था। अब गौरी और कालू को तो शादी करनी ही थी, इसीलिए उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। चलो गौरी, अब मैं चलता हूँ। सुबह उठना भी तो है, शाम हो चुकी है। तुम भी थोड़ी तैयारी कर लो, सुबह उठते ही हम लोग शादी कर लेंगे। चलो मेरी जान, बाय, सी यू, सुबह मिलते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह होते के साथ ही कालू और गौरी शादी करने के लिए निकल जाते हैं। दोनों आज बहुत खुश थे। दोनों कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे और कालू की माँ भी उसका इंतज़ार कर रही थी कि शादी के बाद 1-2 दिन बाद कालू मेरे पास आएगा। कालू शादी कर लेता है और उसे अपने घर में ले आता है, जो उसका घर अकेला था। अपनी माँ से अलग रहता था कालू। गौरी, आज से इस घर की रानी तुम हो और राजा मैं हूँ। मेरी जान, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हम दोनों खुश रहेंगे, कभी भी नहीं लड़ेंगे। कालू जी, एक बात तो बताइए, क्या आपकी माँ को मैं पसंद आई? आपने उनको फोटो तो दिखाया ही होगा, मेरे बारे में क्या बोली वो? गौरी कालू की माँ से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसने कालू की माँ की बहुत तारीफ सुनी थी कालू के मुंह से। कालू हमेशा उनकी बातें करता रहा करता था। गौरी, उन्होंने तुम्हारी फोटो देखे बिना ही हाँ बोल दिया। उन्होंने बोला मेरे लिए मेरे बेटे की खुशियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो कैसी भी हो। मेरे बेटे को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। गौरी मन ही मन सोच रही थी कितनी अच्छी माँ है जो अपने बेटे की पसंद को अपनी पसंद बता दी और मुझसे शादी करा दी, यहाँ तक कि मुझे देखा भी नहीं।
कालू जी, आपकी माँ तो बहुत अच्छी है, जिसने अपने बेटे की खुशी के लिए मेरी तस्वीर तक नहीं देखी और शादी के लिए हाँ भी बोल दिया। वाकई आपकी माँ तारीफ़े काबिल है, सचमुच। फिर अगली सुबह हो जाती है। कालू गौरी को अपने साथ लेकर जाता है अपनी माँ से मिलवाने। आज दोनों बहुत खुश थे। आज शादी का दूसरा ही दिन था और सबसे पहले वो अपनी माँ से गौरी को मिलवाना चाहता था। दोनों साथ में जा रहे थे। वहाँ उसकी माँ भी उसका इंतज़ार कर रही थी। कालू जब घर पर पहुँचता है तो उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो कालू से बहुत प्यार करती थी। अच्छा, तुम्हारा ही नाम गौरी है? देखने में तो कोई खास नहीं हो। जो मेरा कालू मरा जा रहा था तुम पे, ठीक ठाक हो? पाए लागो माँ जी। वैसे तो कालू ने आपकी बहुत तारीफ की थी, लेकिन आपको तो मैं पसंद नहीं आई आपकी बातों से। मुझे ऐसा लग रहा है लोग तो मेरी बहुत तारीफ करते हैं, सिर्फ आप ही हैं जिसे मैं पसंद नहीं आई। गौरी कालू की माँ की बातों से समझ गई थी कि वो गौरी को पसंद नहीं करती। ना ना गौरी, ऐसी बात नहीं है। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम गौरी से? आपने ही तो कहा था जैसी भी है मुझे पसंद है। माँ, अब गौरी से आप ऐसे बात ना करें। अच्छी लड़की है गौरी, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे बहुत पसंद है, मेरी जान है ये। हाँ हाँ ठीक है, मैं कौन सी ऐसी बातें करी हुई मरी जा रही हूँ। एक तो इसने मेरे बेटे को फंसा लिया, पता नहीं क्या क्या जादू टोने किए होंगे जो मेरे बेटे को अपना दीवाना बना लिया। देखो तो सही, अपनी बीवी की कैसे तारीफें कर रहा है अपनी माँ के सामने। अभी तो एक ही दिन हुआ है शादी को। सासू माँ, एक दिन हो या 10 दिन हो, बीवी और माँ में तो फर्क होता ही है। अगर आप मुझसे इस तरीके से बातें करेंगी तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ, समझ लेना सासू माँ। वैसे भी गौरी नाम है मेरा, गौरी। कालू जी समझा दें अपनी माँ को, पहली बार आई हूँ मैं मिलने। कालू गुस्से में बोलता है। माँ और गौरी, तुम दोनों चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। आज ही मेरी शादी हुई है और कलेश फैलाना शुरू कर दिया है तुम दोनों ने। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। माँ, आप भी चुप कर जाओ। गौरी कितने प्यार से मिलने आई थी आपसे, और गौरी, तुम तमीज से बोलो माँ से। कालू गौरी को थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के पास छोड़कर चला जाता है। उसे कुछ काम होता है और जाते जाते सोच रहा होता है, कहाँ फंसा यार मैं, दोनों की दोनों में बनती ही नहीं है। अच्छा हुआ दोनों को छोड़ आया, कम से कम एक दूसरे से बातें करेंगी तो एक दूसरे को समझेंगी तो। ओए नास बेटी, कौन सा काला जादू करवाया है तूने मेरे बेटे पे, जो वो मेरा नहीं रहा, सिर्फ तेरा हो गया? बताओ, अपनी माँ के सामने अपनी बीवी की तारीफ कर रहा था। वो नास बेटा भी अब मेरा ना रहा, कल मुँहा कहीं का, चपटे से मुँह का। देखो तो कैसी दुल्हन लेकर आया है, ना शक्ल की ना सूरत की। कमबख्त मारी, मेरे बेटे के नसीब में तू ही रखी थी क्या जन्म चली? मासूमा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपका बेटा खुद ही लट्टू हुआ पड़ा है मुझ पे। मैंने क्या किया? जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता था। और मुझसे सुंदर बहू कहाँ मिलती तुम्हें? और हाँ, पहली बार मिली हो, ऐसी ऐसी बातें करना बंद करो। बहू हूँ, अच्छे से बात करो, वरना मैं चंडाली का भी बन सकती हूँ। कालू की माँ गौरी को सीधी सादी समझ रही थी। उसे पता नहीं था वो उससे भी तेज थी। गौरी से जितनी बदतमीजी वो कर रही थी, उससे डबल गौरी कर रही थी। सासू माँ, मुझसे दुश्मनी अच्छी नहीं है, ये आप अच्छे से समझ जाएं। नास पीटी करमजली एक तो मेरे घर में खड़ी है, ऊपर से ऐसी बातें मुझसे ही कर रही है। बेशरम कहीं की, मेरा बेटा कहाँ फंसा? हाय रे भगवान, मैं तो बर्बाद ही हो गई। मेरे बेटे ने ऐसी कंजर औरत से शादी की है, मुझे नहीं पता था। अब अपने बेटे की खुशी नहीं, क्या करूं भगवान मैं? मेरे बेटे की खुशी थी ये जो मैंने हाँ कर दी। अब मैं पछता रही हूँ अपने फैसले पर। ओए चुप कर जा बुढ़िया, तू क्या पछता रही है? तेरी बीवी बनकर आई हूँ क्या मैं तो कालू जी की बीवी हूँ, समझी? इतनी देर से प्यार से बातें कर रही हूँ तो मेरे सर पर ही चढ़ जाएगी क्या? नास पीटी कहीं की, तू होगी करमजली, तेरा बाप होगा करमजला। मैं क्यों होती? मैं तो अपने कालू जी की प्यारी पत्नी हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, समझी? आज के बाद मुझसे बात ना कर लियो इतनी बदतमीजी से, वरना तो सोच भी नहीं सकती तेरे साथ क्या होगा। सब बहुओं को जला के मारते हैं, मैं सास को जलाकर मार दूंगी। मुझे ऐसी वैसी समझने की भूल ना करना।
कालू भी जिस काम से गया था अब वो घर वापस आ रहा था। गौरी को अपने साथ ले जाएगा क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए सास और बहू को अकेला छोड़कर गया था ताकि उन दोनों की गलतफहमी दूर हो जाए और एक दूसरे से अच्छे से बातें कर ले। लेकिन उनकी तो लड़ाई तगड़ी हो चुकी थी। कालू भी सोच रहा होगा कि क्यों छोड़ कर गया, लेकिन दोनों ने कालू को ही नहीं बताया एक दूसरे को कितना गंदा गंदा बोला उन्होंने। बेटा, मुझे तो तेरी बीवी पसंद नहीं आई, ना ही खूबसूरती में ना ही बोलचाल में। ले जा इस नाच पीटी को तू यहाँ से, मेरी ना बनने वाली इससे, समझा? चल जा। सासू माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो आपको पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, आप ऐसा ना कहें। उसकी सास तो गौरी को देखती ही रह गई कि एक ही मिनट में इसने तो अपनी बोली बदल ली। सासू माँ, आप अकेले क्यों रहती हो? आप भी मेरे और कालू जी के साथ रहे, हम सब मिलकर रहेंगे। माँ, मैं ना कहता था गौरी बहुत अच्छी है। देखो, तुम्हें साथ ले जाने की बातें कर रही है। पता है, तुम हमारे साथ चलोगी तो गौरी तुम्हारी बहुत सेवा करेगी। माँ, देखा मैंने कितनी अच्छी कव्वी से शादी की है। शायद इतनी अच्छी तो तुम भी ना ढूंढ पाती। माँ, तुमसे बहुत प्यार करती है गौरी। कालू और गौरी अपनी माँ के घर से निकल जाते हैं। गौरी सोचती सोचती जा रही थी, कितनी चालाक औरत है, इससे तो मेरी बनेगी ही नहीं। इसे तो मैं किसी तरह अपने इशारों पर नचा कर ही रहूँगी। ये मुझसे क्या पंगे लेगी, मैं लूँगी अब तो इससे पंगे। कालू जी, आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती है, ये बात तो आपको पता ही है ना। आपके सामने कैसे मुझे मनहूस मारी, करमजली और नाच पीटी भी कह रही थी। पता है, जब आप चले गए थे ना तो मुझसे बोल रही थी, तुझे तो मैं चलाकर मार दूंगी और मेरे बेटे को पता तक नहीं चलेगा। कालू जी, अब मैं क्या करूं? गौरी, मेरी माँ तो ऐसा बोल ही नहीं सकती, वो इतनी बुरी भी नहीं है। मानता हूँ मुंह की थोड़ी बड़बड़ी है, लेकिन ऐसी नहीं है जैसी तुम बता रही हो। उससे प्यार से बोलोगी तो वो भी तुम पर प्यार लुटाएगी। गौरी, हम कल फिर से चलेंगे माँ से मिलने, तुम गुस्सा ना करो। कालू जी, आप कह रहे हो तो सही ही कह रहे हो कि कोई बात नहीं, मैं सासू माँ से कल फिर मिलने चलूंगी। आप एक काम करना, मुझे वहाँ छोड़ देना और आप काम पे चले जाना ऐसे, और आते हुए मुझे ले आना। थोड़ी देर मैं सासू माँ के साथ टाइम बिताऊंगी तो शायद वो मुझसे प्यार करने लग जाए और रिश्ता थोड़ा संभल जाए। हाँ हाँ गौरी, क्यों नहीं, मैं कल ऐसा ही करूँगा। तुम्हें माँ के घर छोड़ दूँगा और मैं वहाँ से काम पे निकल जाऊँगा ताकि तुम माँ से अच्छे से अकेले में बात कर सको और माँ भी तुमसे बात कर सके। ऐसे कोई गलतफहमी पैदा नहीं होगी। फिर अगली सुबह हो जाती है और कालू और गौरी उठ जाते हैं अपनी माँ के घर जाने के लिए। वो घर से निकल चुके थे। कालू अपने काम पे जाने वाला था और गौरी अपनी सास के घर जाने वाली थी। लेकिन आज वहाँ कुछ होने वाला था जो गौरी और कालू दोनों को ही पता नहीं था। आज सासू माँ का बॉयफ्रेंड जो आया हुआ था, सासू माँ को पता ही नहीं था आज कालू उसका बेटा उससे मिलने आएगा। जाने मन, ये तो बताओ तुम्हारी नई बहू कैसी है? तुम्हारी तो बहू मैंने सुना है बड़ी ही सुंदर है। कालू ने लव मैरिज की है। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो कहता हूँ अब हम भी शादी कर लेते हैं, कालू को मना लो। जान, शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ, लेकिन अब ये हमारी उम्र शादी की नहीं है। अब तो पोते पोती खिलाने की उम्र है। बताओ, इस उम्र में मैं शादी करूँगी तो अच्छी लगूंगी क्या? हम चोरी छुप के ही मिल लेते हैं, किसी को पता क्या चलेगा? गौरी और कालू तो दूसरे जंगल रहते हैं। कालू की माँ को ये पता नहीं था गौरी उसकी सारी बातें सुन रही है। गौरी सारी बातें सुन के बड़ी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, ए भगवान, बड़ी ही चालाक औरत है। इतनी चालाक औरत होती है क्या? बताओ तो सही, इस उम्र में इश्क लड़ा रही है, इश्क नाच पीटी कहेंगी। अब देखो मैं इसके साथ करती क्या हूँ, मज़ा आएगा। जानू, जब जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं परी हूँ। किसी परी से कम फील नहीं करती मैं अपने आप को। और ये जो तुम मेरी भर भर की तारीफ़ें करते हो ना, बस पूछो मत, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। भगवान, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड दिया है, काश मैं शादी कर पाती। गौरी को देखकर उसकी सास डर जाती है और जल्दी से दूसरे कमरे में गौरी को लेकर आती है। गौरी 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 बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से बताया भी नहीं। अरे गौरी गौरी, तुमने कुछ देखा तो नहीं बेटा?
गौरी की सास बहुत बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड को जो देख लिया था। वो उससे पूछती है कहीं उसने उसकी बातें तो ना सुन ली, लेकिन गौरी ने सब सुना था और सब देखा था। ना ना सासू माँ, मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि वो उन्होंने तुम्हें जान बोला और तुम उन्हें जानू, बाबू, सोना क्या क्या बोल रही थी, और उन्होंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया। बस इतना ही देखा और इतना ही सुना, इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ देखा ना और ना सुना। बस अब ये कालू को बता दूंगी मैं। कालू की नज़रों में जो तुम्हारी अच्छी इमेज है ना, अब बताती हूँ कैसे बनती है। कालू की माँ उसकी ये सारी बातें सुन के बहुत डर जाती है और सोचती है इसका मतलब ये अब मुझे ब्लैकमेल करेगी, और गौरी का यही इरादा था। ना ना गौरी, देख तू कालू को ये सब मत बताइयो। मैं तुझसे अब पंगे नहीं लूँगी और जो तू कहेगी मैं वही करूँगी। अब मैं तुझे परेशान भी नहीं करूँगी। दोस्तों, मैं गौरी की कसम खा के कहती हूँ, मैं अब गौरी को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। और आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। गौरी मन ही मन सोचती है आई ना बुढ़िया लाइन पर, इसने मुझे इतना तंग किया था, अब बताऊंगी इसे तो मैं। चलो सासू माँ, आप कह रही हो तो मैं कालू जी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। देखो, एक तो जब कालू जी मुझे लेने आएंगे ना शाम को काम पे से, तो आप मेरी भर भर के तारीफ कर देना, ठीक है ना। मैं आपकी उसमें दखल अंदाजी करूँगी लाइफ में, और ना आप मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करना। और हाँ, ये जो मुझे मनहूस मारी करमजली बोलती रहती हो, नास पीटी वगैरह, अब मुझे कालू जी के सामने गौरी बेटा कहकर बुलाओगे आप, ठीक है सासू माँ। अगर आपको मेरी ये शर्तें मंजूर है तो मुझे भी आपकी बात मंजूर है। शाम हो जाती है और कालू भी अब अपने काम पे से लौट रहा था क्योंकि उसे गौरी को लेकर अपने घर जाना था। शाम हो चुकी थी। कालू सोचता सोचता जा रहा था, पता नहीं आज गौरी और मम्मी ने क्या बातें की होंगी, दोनों में लड़ाई तो नहीं हुई होगी। लेकिन वो जब वहाँ जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है बिल्कुल। कालू, तू तो मेरे लिए बहू नहीं हीरा लाया है। मेरी ही अकल मारी गई थी जो मैंने गौरी को पहचाना ही नहीं। अरे इतनी अच्छी बहू तो मैं दिया लेकर भी ढूंढती तब भी ना मिलती मुझे। और गौरी बेटा, तुम आती रहना, मेरा मन लगा रहेगा। हाँ हाँ सासू माँ, अब तो मैं आपसे मिलने आती ही रहूँगी। आपको तो पता ही है मुझे आपसे कितना प्यार है, और आप भी मुझसे कितना प्यार करती हो। आज आपने पूरे दिन मेरा कितना ख्याल रखा। कालू जी, माँ जी तो बहुत अच्छी है। माँ जी ने आज मुझे इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाया, मैंने कभी नहीं खाया। माँ, आज तो तुम दोनों में बड़ा प्यार झलक रहा है। ऐसा मेरे जाने के बाद क्या हो गया जो तुम दोनों में इतना प्यार झलक रहा है? चलो, जो भी हुआ हो अच्छा ही हुआ होगा। दोनों एक दूसरे से प्यार जो करने लग गई हो। अरे, इस तरीके से ही तो रहना चाहिए सास और एक बहू को। कालू की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि सास बहू दोनों इतनी कैसे बदल गई, और दोनों की दोनों लेकिन मन में एक दूसरे से नफरत ही करती थी, पर ऊपर से प्यार तो दिखाना ही था। दोनों के पास एक एक बातें जो थी, उसको अपने बॉयफ्रेंड की कमी छुपानी थी। कालू और गौरी, अब तुम लोग जाओ, रात होने वाली है बहुत। हाँ हाँ सासू माँ, अब हम लोग निकलते हैं, वरना रात ज़्यादा हो जाती है ना तो जंगल में अंधेरा हो जाता है और रास्ता भी नहीं मिलता है। सासू माँ, आप भी किसी दिन हमारे घर पर आइए, और 1-2 घंटे के लिए नहीं, 2-4 महीनों के लिए रह कर आइए। हमारी सेवा करनी भी तो देखिए कि हम आपकी सेवा कैसे करेंगे। चलो गौरी, अब चलते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। खाना वाना तो तुमने खा लिया होगा, मैं बाहर से खा के आया हूँ। माँ, अब मैं चलूँ क्या? माँ, क्या देख रही हो आप गौरी को घूर घूर के? इतना प्यार कैसे हो गया एक दिन में? अब प्यार हो ही गया है तो ठीक है ना, अब हम चलते हैं गौरी। कालू बाहर चला जाता है, तभी उसकी सास गौरी को रोककर कुछ बोलती है। गौरी, तूने मुझसे वादा किया है, तू कालू को मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताएगी, है ना मेरी बेटी? तू मेरी प्यारी सी बहू है ना, बताएगी तो नहीं ना? देख, तुझसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तू मेरे से अच्छे से रहेगी तो मैं भी तेरे साथ अच्छे से रहूँगी। प्लीज़ कालू को मत बताइयो, वरना वो मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। मेरा प्यारा बेटा बहुत प्यार करता है। ना ना सासू माँ, जब तक आप अच्छी बनी हुई हैं तब तक मैं अच्छी बनी हुई हूँ। जब आप बुरी बन जाएंगी तो मैं भी आपका काला चिट्ठा फोड़ दूँगी, ध्यान रखना सासू माँ। और हाँ, अभी तो मैं आपको कुछ नहीं कह रही, आप मस्ती करें अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मैं भी चली। आप मुझे भी सुकून से रहने दें और ख़ुद भी सुकून से रहें, दोनों एक दूसरे की लाइफ में सुकून पैदा करेंगे।
तो परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन कालू की माँ के दिल में अभी भी डर था, क्योंकि गौरी जो है ना उसका हमेशा बुरा ही चाहती थी। कालू उसका अच्छा नहीं चाहती थी। के घर से चले जाते हैं और रास्ते में कालू सोचता सोचता जाता है, क्या ये सपना था या हकीकत थी जो मैंने आज देखी। आज तो गौरी और माँ में बड़ा ही प्यार था। घर जाकर गौरी से ज़रूर पूछूंगा कि तुम दोनों में ऐसा क्या हुआ। कालू जी, माँ जी से मिलकर आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। कालू जी, देखा ना, आपकी माँ भी मेरी दीवानी हो गई। अरे मैं तो हूँ ही ऐसी, कोई भी मुझसे प्यार करने लग जाए। कालू जी, देखा ना आपने, अब हम सास बहुओं में कितना प्यार हो गया है। और दोस्तों, आपने भी देखा ना, तो लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं। गौरी, तुम्हें मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। क्या भसड़ भसड़ करके आई हो जो माँ इतनी बदल गई है? कुछ बात तो नहीं है ना? अगर बाद में पता चला ना तो सोच लेना, उल्टा करके तुम्हें थप्पड़ ही थप्पड़ बजाऊंगा। जल्दी बता दो, कोई बात तो नहीं है ना गौरी? पक्का ना? गौरी जल्दी से कालू की झूठी कसम खा जाती है, क्योंकि वो तो झूठी थी। ना ना कालू जी, कोई भसड़ न फैला के आई हूँ मैं। आपकी कसम, आपसे तो मैं प्यार ही करती हूँ, तो आपकी कसम तो मैं झूठी ही नहीं खाऊंगी ना। कालू जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी माँ ने मुझे दिल से एक्सेप्ट किया है। हाँ, नहीं तो। चलो ठीक है गौरी, तुमने मेरी कसम खाई है तो सच ही खाई होगी। वैसे तो तुम झूठी कसमें भी खाने में नंबर 1 हो, मैंने सुना है। पर अपने पति की थोड़ी ना खाओगी। तुम थोड़ी ना चाहती हो तुम्हारा पति परमेश्वर दुनिया से स्वर्ग सिधार जाए। दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर